हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामरान डिज़ाइनर व्लॉग्स। मैंने लास्ट ईयर ही डीएलएड कंप्लीट किया है और फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई किए हैं। करेंटली में मैं अभी सीटेट और टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सीटेट में मेरे पेपर 1 में 91 और पेपर 2 में मेरे 90 नंबर आए थे। तो इसलिए मैं फिर से सीटेट की तैयारी कर रही हूँ और अपनी लाइफ जर्नी आप सबसे शेयर करती रहती हूँ यूट्यूब पे। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और मैं उठ चुकी हूँ अपने डेली रूटीन टाइम पर स्टडी के लिए, क्योंकि जैसा आप सभी सीटेट स्टूडेंट जानते होंगे कि सीटेट का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है। बहुत ही कम समय बाकी है अब एग्ज़ाम होने को। जहाँ तक मुझे पता है एग्ज़ाम दिसंबर के मिडिल वीक में स्टार्ट हो ही जाएगा। अब लगभग हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन ही बाकी हैं अपनी तैयारी को देने के लिए। इस 15 से 20 दिनों में हम अपने फ्यूचर को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो क्यों ना हम इस 15 से 20 दिनों को गोल्डन चांस समझ कर के अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दें, जिससे हमारा फ्यूचर बनता हुआ नज़र आए। अगर अभी हम मेहनत कर लेते हैं ना, तो हमारे आने वाले 2 सालों में हम अपनी अच्छी पोजीशन पर होंगे, अच्छे पैसे की इनकम कर रहे होंगे और लोग हमारी तारीफ़ भी करेंगे। आपके पेरेंट्स को भी आप पर प्राउड फील होगा और साथ ही साथ आपको सब इज्जत भी देंगे। लेकिन अगर हम आज मेहनत नहीं करते हैं, दिन भर फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं, इधर उधर की फालतू गॉसिप में बिज़ी रहते हैं, या फिर आप अपने आप को लेज़नेस फील करते हैं, तो याद रखिए आने वाले फ्यूचर में आपको इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और लाइफ आपका एग्ज़ाम लेगी। और लाइफ एग्ज़ाम लेती है ना, तो बहुत ही टफ़ होता है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका आने वाला 5 साल कैसा होगा, तो आप अपने आप को आज से ही एनालाइज़ कीजिए। अगर आपका आज का दिन ऐसा जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हैं, तो आप आने वाले 5 साल में आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाले हैं। लेकिन अगर आज का दिन ऐसा बीत रहा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लेज़नेस फील कर रहे हैं, लोगों की बातों से जल्दी इफ़ेक्ट हो जा रहे हैं, पढ़ाई को नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आने वाले 5 सालों में फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। मेरे ख़्याल से शायद आपका भी यही ख़्याल हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी से आराम को निकाल फेंकना चाहिए और आज से ही ख़ुद को परेशान करना शुरू कर दीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी भी हमारे पास 20 दिन तो ज़रूर बचे हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि पर डे 7 से 8 घंटे ही सोया जाए। मेरे ख़्याल से कुछ पाने के लिए कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ खोया है और अभी फ़िलहाल खो भी रही हूँ पढ़ाई के लिए। बस अभी ठान लेना है कि अब मेहनत दिन रात करूँगी, लोगों से कम किताबों से ज़्यादा बात करूँगी। कुछ वोमेंस का कहना है, जो हाउस वोमेंस हैं, उनका कहना है कि हम ससुराल में हैं, हमारे इन लॉज़ को हमारी पढ़ाई से बहुत टेंशन होती है, क्योंकि वो टाइम पढ़ाई को दे देंगी तो काम थोड़ा सा तो कम करना ही पड़ेगा ना। तो मैं उन वुमेन्स को कहूँगी कि क्या आपके इन लॉज़ को आपके पढ़ाई से ही सिर्फ टेंशन होती है? क्या आपके पहनावे से नहीं होती? क्या आपके खाने पीने से नहीं होती? क्या आपके कहीं आने जाने से नहीं होती? तो क्या आप उन सबको अवॉइड कर देती हैं? क्या आप उनके मना करने से अपनी पसंद का पहनावा नहीं पहनती? क्या आप अपनी पसंद का खाना नहीं खाती? क्या उनके मना करने से, इन लॉज़ के मना करने से आप कहीं जाना छोड़ देती हैं? नहीं ना। अगर आप इन सब को अवॉइड नहीं कर सकती हैं तो पढ़ाई को क्यों? अगर आपके इन लॉज़ सपोर्टिव नहीं हैं तो भी आप पढ़ाई कर सकती हैं। अगर आपने ये ठान लिया कि हम अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं।
हमें अपने हालात के अकॉर्डिंग नहीं, हमें अपने अकॉर्डिंग चलना चाहिए और स्ट्रगल करते रहना चाहिए। आज न कल हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, हमेशा ये बात सोचना चाहिए, हम कर सकते हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी, ऊपर वाले हमारे साथ हमेशा हैं। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हमें स्ट्रगल करते रहना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। बाकी तो मंजिल तक हमें पहुंचाने के लिए ऊपर वाले ही हैं, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हासिल हो सकता। एक बात और, लास्ट टाइम में हमें ऑथेंटिक ही पढ़ना है, इधर उधर के फालतू के मटेरियल में बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में हमें थोड़ा भी फिर हासिल नहीं होने वाला है। इसीलिए हमें अच्छे मार्क्स अचीव करना है, इसलिए हम कुछ अच्छा पढ़ें, बेस्ट पढ़ें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।